बराह शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने हमें यह मौका अता फरमाया है कि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। नस्ल इंसानी जब से इस ज़मीन पर है, आज भी नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ खित्तों में, मुल्कों में इंसान रहते हैं और तमाम माशरों में हस्पताल मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए पाए जाते हैं। इंसान ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और शायद जब तक नस्ल इंसानी इस ज़मीन पर मौजूद है, शायद ये सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर शिफा पाने के लिए मरीज आते और खुदादाद सलाहियतों से, अद्वियात से जो कुछ इंसानों की बेहतरी और भलाई के लिए और अमराज से शिफा तक लाने के लिए इंसान कर सकते थे, उन्होंने माजी में किया। जो कर सकते हैं कर रहे हैं और आने वाले ज़मानों में भी जो वो कर सकेंगे, इंसान की कोशिश होगी कि इन बीमारियों से जिनका शिकार बहुत से लोग हो जाते हैं, शिफा पाई जा सके। लेकिन नस्ल इंसानी की तारीख में हमें मोजज़ात का जिक्र भी मिलता है। अगर आप इस्लामी तारीख से वाकिफ़ हैं, मसीही तारीख से वाकिफ़ हैं, तो मज़हबी तारीख में बहुत से अंबिया इकराम जो इस ज़मीन पर खुदा ताला की तरफ से चुने गए और इस ज़मीन पर खुदा ताला की नुमाइंदगी करने के लिए, खुदा ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए, खुदा ताला की कुदरत का वो इजहार जो बीमारियों से शिफा तक इंसानों को ले आए, वो उन अंबिया इकराम के वसीला से इल्हामी तारीख में हमें मिलता है। चूंकि खुदा ला तब्दील है, तो इससे मुराद ये कि खुदा की कुदरत भी ला तब्दील है। शिफा देने और मोजज़ात करने के लिए खुदा आज भी वही है जो माजी में रहा। इन मोजज़ात के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो सूरह अल इमरान 49, सूरह अल माइदा में, सूरह मरियम में, सूरह अल निसा में आप एक शख्सियत से मुतारफ़ होते हैं जिनको ईसा इब्न मरियम, ईसा अल मसीह, कलमत उल्लाह, रूह अल्लाह के अलकाब से मुतारफ़ करवाया गया है और लिखा गया है कि वो ला इलाज बीमारियों में मुबतला लोगों को शिफा बख्शते थे, वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, वो लोगों की सूरत हाल, इल्मुल गैब बता दिया करते थे। मिसाल के तौर पर घरों में ज़ख़ीरा क्या किया हुआ है, क्या खाया हुआ है, ये कुरान में हमें मिलता है कि वो हस्ती जिनके वसीला से इंसानों को ला इलाज बीमारियों से शिफा मिलती थी। और अकीदा इस्लाम, अकीदा मसीहत में 1,24,000 पैगंबरों में से अकीदा इस्लाम, अकीदा मसीहत कि यीशु मसीह जिंदा हैं, यीशु मसीह जिंदा हैं और वो जब इस जमीन पर खिदमत करते थे तो ला इलाज इमराज के लोग, इससे मुराद ये है कि
जिनका इलाज इंसानी हिकमत, इंसान की बनाई हुई अद्वियात, इंसान की वो सोच जो बीमारों को शिफा तक लाती और नई नई अद्वियात इजाद करती, वो महदूद हो जाती थी। जहां इंसान कहते थे अब हमारे बस की बात नहीं है, तो एक ही हस्ती हैं जिनके बारे में फरमान कुरान वाजे, अहादीस वाजे कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते, कोड़ियों को पाक करते, जन्म के अंधों को शिफा देते, और यही यीशु मसीह, ईसा मसीह, ईसा इब्ने मरियम, कलमत उल्लाह, रूह अल्लाह, जो जिंदा हैं। लिखा है सूरह अल इमरान में भी, सूरह अल माइदा में भी, सूरह मरियम में भी, कि कलमत उल्लाह को खुदा ताला हिकमत और अंजील और तौरेत सिखाएगा। क्यों सिखाएगा? ताकि जो खुदा आसमान से इस जमीन पर करना चाहता है, वह अपने कलमा के वसीला से, कलमा मुजस्सम हुआ, कलिमा, खुदा का कलिमा जब बदन में आया, तो ये सफ़ात कुरान वाज़े करता है, जन्म के अंधों को शिफा, ला इलाज अमराज में मुब्तला लोगों को शिफा। कौन बख्शता था? यीशु मसीह बख्शते थे। और इन अमराज में एक पहलू जो बहुत नुमाया कर देता है आपकी ज़ाते अक़दस को, वो ये है कि यीशु मसीह जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों से शिफा बख्शते थे, और जो उनके पीछे मुहर्रकात थे, असबाब थे, उनको भी वो ख़त्म कर देते थे। और इसके साथ साथ जो लोग अबलीस से, बुरी रूहों से दुख पाते थे या शैतान के असर के नीचे बीमारियों में होते थे, यीशु मसीह वाहिद हस्ती हैं जो उनको भी आज़ाद करते और शिफा बख्शते थे। इस ताल्लुक से अंजील को सूरह अल माइदा में हदायत और नूर कहा गया है, जहां से आज भी हदायत मिल सकती है कि यह शिफा का काम कैसे होता था। रोशनी जो तारीकियां हैं, अबलीसी चालें हैं, अबलीसी असबाब हैं, अबलीस के सबब से बीमारियां हैं, वो भी जानी जा सकती हैं कि एक हैं जो उनसे भी छुड़ाते और शिफा देते थे। जब हम अंजील में आते हैं, जो आज भी आप पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से, इंडियन बाइबल सोसाइटी से या मसीहों से लेकर पढ़ सकते हैं, वहां पर हुजूरुल मसीह, ईसा अल मसीह, कलमत उल्लाह, रूह अल्लाह की वो ताकत जो वो जमीन पर जब आए उस वक्त काम करती थी और आज भी वो जिंदा हैं, तो वो काम जो वो मोजज़ात के वसीला से, शिफा देने के वसीला से करते थे, अगर वो जिंदा हैं, जब वो जमीन पर थे कैसे करते थे? आइए जरा इसके लिए हम चलते हैं। अमाल की किताब है, 10वां बाब आपके सामने रखूंगा, ताकि अगर आपके अजीज़ो कारब या आप खुद या आपका कोई जानने वाला अगर कहीं कहीं किसी भी तरह से जिस्मानी ज़हनी बीमारियों में या अबलीस के सबब से बीमारियों में मुब्तला है, तो एक हस्ती हैं। आइए ज़रा देखते हैं उनके बारे में क्या लिखा है और किस तरह से वो ये काम करते थे। अमाल की किताब 10वां बाब है और 37 और 38 आपके सामने पढ़ूंगा, गौर से सुनिए इस हवाले में क्या लिखा है।
उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु नासरी को, यीशु, मौलवी फरोजुद्दीन लिखते हैं यीशु का मतलब गुनाहों से निजात देने वाला, को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। अब यहां पर इस हवाले में जो हुजूरुल मसीह की जात के ताल्लुक से भेद खोला गया है वो ये है कि यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से मसा किया, मसा अलग किया, मखसूस किया। किसने? खुदा ने। वजह क्या है आगे बयान की गई है। वो भलाई करता, किसी के साथ बुराई नहीं करता था। पूरी हयात तैयबा हमारे सामने है, सबके साथ भलाई। और इसका अरूज हमें नजर आता है जब मसीह मसलूब हुए तो आपके होंठों से ये मुबारक कलमात निकले लोगों के लिए कि अब आप जिन्होंने सलीब दिया है इनको मुआफ फरमा, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मसीह का दिल आज भी तमाम बनी नौ इंसान के लिए जो उन पर ईमान नहीं भी रखते थे, जो उनकी मुखालफत करते थे, जो उनके खिलाफ साजिशें करते थे, जो उनको पकड़वाने में शरीक थे, जो उनके खिलाफ अथॉरिटीज़ के पास, हुक्मरानों के पास गए थे ताकि हसद में, बुग़्ज़ में और मुखालफत में उनको मसलूबियत तक ले जाएं, मौत तक ले जाएं। यीशु मसीह का दिल, ईसा मसीह कलमतुल्लाह का दिल आज भी उन तमाम लोगों के लिए जो उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं, आपके अल्फाज ए बाप इनको मुआफ कर, नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मुआफ़ी इसलिए पाएं चूंकि खुदा गुनाह की अदालत करता है, लेकिन मसीह शफात फरमा रहे हैं, शफात कर रहे हैं कि ए बाप ये जो गलत करने वाले हैं मेरे खिलाफ, इनको भी मुआफ फरमा। ये ईसा मसीह का दिल है आप तमाम अहबाब के लिए जो आज ये शो देख रहे हैं या सुनेंगे। यीशु मसीह का दिल मुखालफीन, हासदीन, पकड़वाने वालों के लिए भी ये है, ए बाप इनको मुआफ कर दे, इनकी अदालत ना कर, इन पर रहम को आने दे। वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। क्यों? क्योंकि खुदा उसके साथ था। यहां पर जो नुक्ता है वो ये है, मसीह की अलूयत जो बाप करता है, बाप शिफा देता है, बाप रहम करता है, खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। यीशु मसीह कलमतुल्लाह भलाई करता, गौर कीजिए, और उन सब को जो भी उसके पास आते थे अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे। अबलीस उन पर जुल्म करता था। इससे मुराद यह है कि वो उसके तसल्लुत के नीचे, उसके कब्जे में दुख उठाते थे। वो अपनी ताकत से निकल नहीं सकते थे, जुल्म उठाते थे। उनको मसीह शिफा देता फिरा क्योंकि खुदा उसके साथ था। और यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। बहुत सादा सी बात यह है कि खुदा का कलमा, खुदा कलमा मुजस्सम जिस्म में आया। और जब फरमाने कुरान में किसी और को ये लक़ब कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह नहीं दिया गया, जो खुदा हो सकता है, जो कुछ खुदा कर सकता है,
जो खुदा की कुदरत और उसके मोजज़ात की ताकत खुदा रखता है, कलीमा जब जमीन पर आया जिस्म लेकर, तो आपने फरमाया मैं और बाप एक हैं, कुदरत में, जलाल में, मोजज़ात में, रहम करने में, तरस खाने में, बहाल करने में, शिफा देने में। और अहादीस में यह भी आया है कि शैतान बनीनो इंसान के तमाम बच्चों को छूता है, लेकिन सिवाय यीशु मसीह और सदीका बीबी मुकद्दसा मरियम के ना छू सका। यहां पर हम देखते हैं आज भी यीशु मसीह जिंदा हैं, और वो क्या करते थे? सबको जो इब्लीस के हाथ से दुख उठाते थे उनको शिफा देते थे, उस आजाद कर देते थे। दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता, मरकस की अंजील 5वां बाब है। यहां पर एक शख्स हमें नजर आता है जो कब्रों में रहता था। इंसान हो और वो कब्रों में रहे। आइए देखते हैं ऐसा शख्स जो कब्रों में रहता था। पागलपन भी आप कह सकते हैं, ज़हनी बीमारी भी कह सकते हैं। लिखा है और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। कहां रहता है? कब्रों में। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। हालत देखिए, कब्रों में रहता है और जंजीरों से भी बांधा नहीं जाता। इससे मुराद ये कि वो इंसानी ताकत से बाईद, इंसानी जो काबू करने वाली कुव्वतें हैं उनसे भी बाईद है, बांधा नहीं जाता था। क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। कोई उसे काबू में ना ला सकता था। आगे पढ़ते हैं। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में, आगे सुनिए, चिल्लाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था, चीखता चलाता था, शोर और अपने बदन को नुकसान पहुंचाता था। आगे हम देखते हैं यीशु को दूर से देखकर दौड़ा। किसको देखा? यीशु को, कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह। जब उसको देखा, यीशु मसीह को देखना, उसकी जाते अक़दस तक पहुंचना, गौर कीजिएगा यहां पर यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चला कर कहा, ए यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। यह शख्स कब्रों में रहता है, चीखता चलाता अपने ताई अपने बदन को जख्मी करता है, और देखा किसको? यीशु मसीह को। और लिखा है कि वो दौड़ा और उसे सिजदा किया, उसके आगे अपने सर को झुकाया, उसके इख्तियार को माना। यह है यीशु मसीह का इख्तियार। मत्ती की अंजील 28वां बाब, हुजूरुल मसीह फरमाते हैं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मैं जिस हस्ती से आपको मुतारिफ करवा रहा हूं, जिस हस्ती के ताल्लुक से आप फरमाने कुरान, अहादीस और बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह, ईसा मसीह, मुजस्सम, कलमाए खुदा, रूह अल्लाह। जब ये शख्स जो चलाने वाला है हुजूरुल मसीह को देखता है तो कदमों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं तुझे खुदा की कसम देता हूं, अजाब में ना डाल। आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकला। किसने कहा? यीशु ने।
यीशु ने कहा, ए नापाक रूह, ए बुरी रूह, ए शैतानी रूह, इसमें से निकल जा। और वो क्या कह रहा है कि मुझे अजाब में ना डाल। कौन? शैतानी रूह जो उसके अंदर है। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। ये जवाब आ रहा है उस आदमी का। आगे फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। किसकी मिन्नत की? यीशु की, क्योंकि इख्तियार यीशु का है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये हैं ईसा मसीह, यीशु मसीह, कलमत उल्ला, रूह अल्लाह। क्या आप ऐसे यीशु से वाकिफ हैं? आप पढ़िए इस अंजील को, मरकस की अंजील के 5वें बाब से आपके सामने रख रहा हूं। और वो पहाड़ पर सूरों का और वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा, ये एक बदरू नहीं कई बदरू हैं, हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। उसने उनको इजाजत दी, अपनी मर्जी से नहीं वो गई। लिखा है यीशु ने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गईं। और वो गौल जो कोई 2000 का था, कराड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा, यीशु की इजाजत से। आगे हम देखते हैं, गौर कीजिएगा। और उनके चरवाहों ने, जो सूरों को चराने वाले थे, भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। क्या खबर पहुंचाई? गौर से सुनिए। यही खबर कि सूर मर गए और जो कब्रों में रहने वाला शख्स था, जो चलाता रहता था, जो अपने आप को जख्मी करता था, यह खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए। आगे सुनिए गौर से। और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि वो किसी के काबू में नहीं आता था, जंजीरें तोड़ देता था, चलाता रहता था, लोग उससे दूर थे और वो लोगों से दूर था। जिंदा लोगों में नहीं था, मुर्दा कब्रिस्तान में रहता था। आज भी बहुत सी जिंदगियां ऐसी हैं पूरी दुनिया में, जो लोग कब्रों में रहते हैं। अगर जिंदा लोगों की बस्ती में भी हैं तो वो जिंदा लाशों की तरह हैं। मिजरेबल सूरत हाल है। लेकिन एक दिन इस कब्रों में रहने वाले ने यीशु को देखा। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जवानों, आज भी इस्लाम में, मसीहत में यीशु मसीह जिंदा है। आपको सिर्फ उन्हें पुकारने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है। और यीशु मसीह को जब आप पुकारेंगे तो फिर लिखा है, जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको कपड़े पहने और होश में देखा। वो सूरत हाल जो किसी के काबू में नहीं, किसी के इख्तियार में नहीं, कहीं से क्योरेबल नहीं, शिफा नहीं, आजादी नहीं, चीखे हैं, जख्मी होना है। एक हस्ती है और लोग आए और यीशु मसीह को देखा और उसको भी देखा जिसको यीशु मसीह ने शिफा बख्शी। और शिफा क्या है? वो उसे होश में देखकर डर गए। डर क्यों गए? इसलिए कि ये जो नामुमकिन था, ये मुमकिन हो गया है। और करने वाली हस्ती का नाम यीशु मसीह है। पागलपन, ज़हनी तौर पर यह शख्स होश खो बैठा हुआ था। लेकिन प्यारे बहनों, भाइयों, मसीहों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, तमाम मज़ाहब के लोग, क्या आप ऐसे यीशु
मसीह से वाकिफ हैं, मैं हवाला जात आपके सामने रख रहा हूं। आगे आपके सामने एक और हुजूर मसीह की खिदमत से कुदरत और उनकी ताकत और उनके इख्तियार के ताल्लुक से रख रहा हूं। लूका की अंजील है और उसका 13वां बाब है। जहां पर लिखा है, शैतान के सबब कुबड़ी औरत को शिफा मिलती है। 10वीं आयत है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो एक औरत जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी। किसके बायस? बदरू, शैतान के सबब से, और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। उन्होंने जिस इलाके में वो रहते थे माफ कीजिएगा, तमाम इलाज मुआलजों के वो तमाम तरीके और उनकी पहुंच जहां तक थी वो आजमा चुके थे। क्या लिखा है? वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु मसीह जिंदा है, आज भी देख रहे हैं और आज भी देख सकते हैं, आज भी बुला सकते हैं, आज भी अपनी कुदरत का इजहार कर सकते हैं, चूंकि वो जिंदा हैं। कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। यीशु मसीह के अल्फाज उस औरत की समात तक पहुंचे और आपने फरमाया, आज वो जिंदा हैं, आज भी आपसे बात कर सकते हैं। तो जब उन्होंने कहा, औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई, और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई। उसी दम। हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, अल्फाज क्या थे यह गौर करने की बात है। कहा क्या गया है? कहा गया, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई, और फिर उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। ये है यीशु मसीह उसी घड़ी। और फिर आगे देखते हैं, इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने यह काम यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खौफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन में जिनमें काम करना चाहिए, बस उसी में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। ये एक अलग मामला है। यहूदी रवायात, सब्बत का एहतराम, सब्बत के बारे में तालीम खुदाई क्या थी और उस दौर के उलमा ने उसको किस तरह से बना रखा था, ये एक अलग मौजू है, इस तरफ आज नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, शिफा मिली है, लेकिन उस पर भी लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन खुदावंद का रद्द-ए-अमल देखते हैं, आपने क्या फरमाया। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो हुजूरुल मसीह कह रहे हैं कि जानवरों को तो तुम पानी पिला लेते हो सब्बत के दिन। अब यहां पर आगे आप क्या फरमाते हैं, बस क्या वाजिब ना था? गौर कीजिए, ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। छुड़ाया गया है उसे शैतान से। यीशु की कुदरत इंसानों को अबलीस से छुड़ा लेती है। उसने कहा, शैतान ने उसे 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन उस बंद से छुड़ाई जाती। आगे सुनिए, जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़
उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। जब शिफा मिलती है, आज़ादी मिलती है, तो लोग खुश होते हैं और खुदा इंसानों को खुश देखना चाहता है। और उसमें शिफा का काम, इब्लीस से आज़ादी का काम, यीशु मसीह, ईसा मसीह, रूह अल्लाह, कलमतुल्लाह, जिनके ताल्लुक से अभी हमने फरमाने कुरान से मैंने यह आयत आपको बताई, और फिर मैंने अंजील से जिसको नूर और हदायत कहा गया है, ताकि आप खुदा के नूर यीशु मसीह को देख सकें, आप खुदा की हदायत राह यीशु मसीह को देख सकें। शिफा के ताल्लुक से, इब्लीस से रिहाई के ताल्लुक से, ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा के ताल्लुक से यीशु मसीह जिंदा हैं और वो आज भी ऐसा कर रहे हैं। क्या लोगों की जिंदगी में ऐसा हो रहा है? आइए आपसे मुतारफ करवाते हैं एक खुदा के बंदे जनाब मुहतरम हरी सिंह साहब को। हरी सिंह साहब, कैसे हैं आप? आपकी दुआ खुदा के फल से अच्छे है जी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला कि आज आप पूरी दुनिया के सामने कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह, यीशु मसीह खुदामंद, यीशु मसीह इब्ने मरियम जो जिंदा हैं उनके ताल्लुक से जो उन्होंने आपकी ज़िंदगी में काम किए लोगों को बताएं। तो सबसे पहले हरी साहब ये बताइए, आपका जन्म किस परिवार में हुआ और आपका बचपन कैसा था, उस धर्म में बचपन कैसा गुजरा? तो ये हमें थोड़ा सा बताइए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू डैल। तो ये जो मेरा परिवार था वो सिख परिवार था, सिख परिवार में पैदा हुआ जी मैं। तो जो मेरे फादर साहब थे वो गुरुद्वारा जाया करते थे। जब मैं मतलब बचपन में था तो बचपन मेरा ऐसा था कि जब कोई गुरुद्वारे का प्रोग्राम होता था, उन प्रोग्रामों में मैं हिस्सा लेता था। घर वाले मेरे को कहते थे कि आज गुरुद्वारा साहब जाओ और वहाँ काम है, वहाँ जो भी लंगर चलना है, लंगर छकाना है लोगों को। जूतियों की सेवा भी करते थे, जो पैरों के जूते होते हैं उनकी सेवा भी करते थे। और मतलब जो भी मतलब सिख परिवार में हमारे होता था वो करता था मैं। जी जब से मैं बहुत शुक्रिया हरी साहब, आपने ये बात हमें बताई। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास आप कैसे आए, क्या हुआ था? ये थोड़ा सा हमें बताइए कि ये सफ़र कब शुरू हुआ, क्या हुआ था जो आपको यीशु तक ले आया? तो ये आपने थोड़ा तफसीलन बताना है हमें कि कब क्या हुआ कि आप यीशु तक पहुंचे, ये बताइए। ये ऐसे हुआ था जी, जब 2005 में मैं बीमार हो गया। जब मैं बीमार हुआ तो मेरे को बहुत जगह पर ले जाया गया। तो गुरुद्वारा साहब मिल जाएगा मेरे को, पहले तो हम गुरुद्वारा साहब लेके चलते रहे घर वाले। तो मेरे को पता नहीं था, मैं जो मेरी जो दिमाग था, जो मेरा माइंड था, वो माइंड मेरा पागलों की तरह हो गया था। और मैं खेलता था, जैसे आपने पहले बोला था कि एक दुष्ट आत्मा थी, और वो दुष्ट आत्माएं थी मेरे अंदर। मेरे को तो पता नहीं, लेकिन घर वालों को बहुत सारों ने बोला कि इसको चर्च ले जाओ। मेरे को मंदिर भी लेके गए, कहीं सियाने के पास भी ले गए, जो चेले होते हैं, बाबे होते हैं, उनके पास भी लेके मेरे को ले जाया गया। जब उनके पास मुझे ले जाया जाता था तो तब मैं उनकी पिटाई करता था, मारता था उनको मैं। वो बोलते थे कि हमसे जो बड़ा होगा वो ही इसको ठीक करेगा, ये ऐसे अच्छा नहीं होगा। तो मेरा खाना पीना भी बंद हो गया था।
घर वाले मेरे को चाय देते थे या कोई चीज़ देते थे, तो उसको मैं पकड़ता था और उनके ऊपर गिरा देता था। तो फिर मेरे पास जब रोटी पका के हमारी वाइफ जो रोटी लेके आती थी खाने के लिए, चपाती लेके आती थी, तो जब वो मैं मेरे को खाने को देते थे, मैं वो जो भी सब्जी होती थी वो भी उसके ऊपर डालता था और रोटी को फेंक देता था मैं। मेरे को अपने आप का पता नहीं था मैं क्या करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को कई जगह ले जाया गया, फिर कईयों ने बताया कि इसको चर्च में ले जाओ, यीशु मसीह के पास चले जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा। तो जब मेरे को मतलब मेरे पास ये बात होती थी कि यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं, तो मैं यीशु मसीह को गाली देता था, गंदा बोलता था बहुत। तो जब फिर हमारे घर वाले बोले कि ये दिखा लेते हैं, एक बार जाके देख लेते हैं, वैसे तो हम सिख परिवार के हैं तो हम इसको मानना नहीं चाहते, हम इनकी बातों पर चलना नहीं चाहते। ये ऐसे बोलते थे कि ये बाहर वालों का गुरु है, अंग्रेजों का गुरु है, हम इसके पास नहीं जाना चाहते। लेकिन जब मेरी मरने की कगार पे मैं आ गया, मरने की तैयारी पर आ गया, तब घर वालों ने सोचा कि अब तो मुश्किल में है, देख लेते हैं, अगर ये ठीक हो गया तो चले जाया करेंगे। तो फिर उसके बाद जब मेरे को वहाँ ले गए, तो मेरे पे उन्होंने दुआ की, खुदा के फजल से मैं 2 मिनट में अच्छा हो गया। मेरा नाम पूछा तो मैंने बता दिया और कहने लगे ये तो अच्छा हो गया, सारी बातें करने लगे। तो मेरे बच्चे भी रोने लगे मेरे को देख के बोले भी पापा तू तो बीमार था, भी तेरे को सोझी नहीं थी। तो मैंने बोला बेटा मैं बीमार, मैं तो अच्छा था, चंगा भला तो हूँ। कि नहीं पापा तेरे को पता नहीं है तू क्या करता था। तो जब मैं यीशु मसीह के पास आया तो मेरे घर में एक बहुत बड़ा काम किया यीशु मसीह ने मेरे जीवन में। मैं तो चंगा किया ही उसने, जो मेरी वाइफ थी उसके सिर में जुएं थी, जुएं। जी भाई हरी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए दरख्वास्त करूँगा कि ये बताइए कि जब आप चर्च में गए, तो आज मैं इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, पूरी दुनिया में ये देखिए हरी भाई कह रहे हैं कि पागलपन और बदरूहों का कब्जा, और लोग जहां जहां कहते गए वहां वहां गए, शिफा नहीं मिले। फिर अभी हरी साहब ने बताया कि चर्च में उन्होंने कहा कि चलो ले जाते हैं, ये बाहर का गुरु है, अंग्रेज़ों का गुरु है, खुदा है, लेकिन देख लेते हैं। तो आज मैं पूरी दुनिया में जितने भी लोग देख और सुन रहे हैं, देखेंगे और सुनेंगे, ये पागलपन और अबलीसी कुव्वतों का असर। अब देखिए गए कहां हैं, चर्च में। और अभी हरी साहब ने कहा कि उन्होंने दुआ की और 2 मिनट के अंदर जो हवाला जात मैंने आपके सामने रखे, जो ही उसने यीशु को देखा, उसी लम्हे लोगों ने जब उस शख्स को आकर देखा तो लिखा है उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखा। ये यीशु मसीह, ये ईसा मसीह, जिसके ताल्लुक से हम जिंदगी टेलीविजन पर और दीगर मसीही चैनल्स पर आपके सामने उसकी कुदरत के कामों का बयान हो रहा है, उसकी वो रहमत, वो रहम, वो तरस, वो करम, वो संभाल लेने वाली कुदरत, वो मोहब्बत जो आप तक पहुंच जाती है, उसका बयान हो रहा है। तरीका यहां पर क्या बताया गया, एक सिख खानदान उन्होंने कहा हम चर्च में जाकर देखते हैं कि ये जिसको मसीही खुदावंद मानते हैं, उसमें वो खुदाओं वाली कुदरत है या नहीं है। और अभी आपने सुना, देखा कि 2 मिनट में ही यीशु मसीह ने शिफा पागलपन से और बदरूहों से। ये जो हवाला आपके सामने मैंने रखा, मरकस की अंजील
पांचवां बाब, वो यीशु मसीह जिसके बारे में फरमाने कुरान कहता ला इलाज, अमराज का शाफी है, वो जिसके बारे में अनाजील भरी हुई है कि वो ला इलाज इमराज का शाफी है, और जिसके बारे में अकीदा इस्लाम, अकीदा मसीहत, ये लिखी हुई तालीम, ये बोली जाने वाली तालीम, ये ईमान रखे जाने वाली तालीम, और ये हुज्जत के यीशु मसीह जिंदा हैं। और जो हमें मरकस की अंजील के 5वें बाब में नजर आता है, वही आज हमें हरी सिंह की जिंदगी में नजर आ रहा है। चूंकि मेरा यीशु मसीह, मेरा मुनज्जी, मेरा निजात दहिंदा, मेरा शाफी, खुदा का बेटा, कलमत उल्लाह, रूह अल्लाह, जिसकी कब्र खाली है, हरी को भी शिफा मिल गई। किसने शिफा दी? मरकस की अंजील का 5वां बाब, होश में। और आज ये देख रहे हैं हरी मसीह, हरी सिंह होश में आपके सामने यीशु मसीह कलमतुल्लाह रूह अल्लाह की कुदरत का जीता जागता सबूत है। जी हरी साहब, जी सर, यहीं से बात को जारी रखिए जो आप बयान करना चाह रहे थे अपनी बीवी के ताल्लुक से। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, जब फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी में जब ना, मतलब जो मेरी बीवी थी उसके सिर में जुएं थी बहुत। तो जुएं इतनी थी जैसे कीड़ियां होती, कीड़ियां, चींटियां होती जैसे। तो जब मेरी बेटी हुई तो बेटी के सिर में भी थी, बेटा है मेरे पास, बेटे के सिर में भी थी। तो जब मैंने उसके बहुत जुएं चढ़ा भी दी, चांदी की जू, जहां बोला उसने, किसी ने बोला कि उसको चांदी की जुएं बनाओ और वहां चढ़ा दो, पीर के वहां चढ़ा दो, कहीं जहां जहां बोल दिया गया मेरे को, वहां वहां मैं लेके चला गया। फिर किसी ने बोला कि इसके सिर में नसवार होती है, नसवार सूंघने वाली होती है, वो लगा दो, वो लगा दी मैंने। तो ऐसे जब मैं सिर को धोता था उनके, तो जो फर्श था, फर्श ऐसा हो जाता था काला, ब्लैक रंग का हो जाता था जुएं के साथ। तो सुबह जब देखते थे, सुबह फिर जुएं उतनी की उतनी फिर मिलती थी। तो जिस दिन मेरे को यीशु मसीह के, मैं यीशु मसीह के पास गया हूं, मेरे को यीशु मसीह के पास ले जाया गया, यीशु मसीह ने मेरे को चंगा कर दिया। चंगा करने के बाद अभी मैं नया था, मेरे को इतना नहीं पता था कि मैं कैसे उसको बोलना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे मैंने उसके बातों के ऊपर चलना है। तो जब मेरे बीवी थी, जो बीवी के सिर पे जुआं थी, तो लड़की जो मेरी 10वीं में पढ़ रही थी, 10वीं में इसकी जो वर्दी होती थी, वर्दी ग्रे कलर की वर्दी थी, सफेद रंग की चुन्नी होती थी सिर पे, ओढ़नी। तो उस पे इतनी जुएं होती थी कि दूर से नजर आती दूसरे को चलती फिरती। तो जिस दिन पहली बार मैं उसमें सत्संग में, चर्च में गए, तो जब उन्होंने हमारे पे प्रेयर करी, तो प्रेयर होने के बाद, तो शाम के जब रात को सोने लगे, तो हम थोड़ी सी प्रार्थना करने लगे, जैसे भी थोड़ी थोड़ी आती थी, जानते नहीं थे। तो घर वालों ने बोला कि मेरे सिर में जो जुओं की छनछनाहट थी, वो सिर शांत सा हो गया मेरा। तो मैंने बोला, मैं क्या, देखते हैं अभी, सिर दिखा, मेरे को सिर दिखाओ। जब मैंने सिर को फूला, तो सिर में से कुछ भी नजर नहीं आया, ना लड़की के सिर में, ना ही मेरे मिसेज के सिर में से।
तो दूसरे हफ्ते जब हम उसमें चर्च गए दूसरे हफ्ते, तो जब दूसरा हफ्ता सत्संग सुना, तो उन्होंने सिर को धोआ। जब सिर धोआ तो जो सिर में लीखें लगी हुई थी वो भी बिल्कुल साफ होगी। तो आज हम डंगर जो पशु होते हैं हमने घर में वो रखे हुए हैं। तो जब भी बरसात भी पड़ती है, बारिश होती है, उसका पानी पड़ता है सिर में, कभी इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी अभी हमारे बच्चों के सिर में कभी भी कोई किसी तरह की ना कोई जुएं हैं और ना कोई लीक है हमारे बच्चों का। और मेरा सिर, मैं सिख परिवार से हूं, तो मेरे को लोगों ने यह भी बोला था कि जब मैंने यीशु मसीह के पास जाना, चर्च में जाना शुरू किया, तो लोगों ने मेरे को यह बोला था कि तेरे को बाल कटाने पड़ेंगे क्योंकि तू सिख परिवार से है। तेरे को अगर अपनाना था तो किसी को और धर्म को अपना लेता, तुमने अंग्रेजों का धर्म क्यों अपनाया? तो मैं उस टाइम में नया था, मैं कुछ नहीं था बोलता, लेकिन अब तो मैं जान गया हूं परमेश्वर को, परमेश्वर कौन है, वो क्या करता है, क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है मैं उसको जान गया हूं। अब परमेश्वर की कृपा, दया उसकी, यीशु मसीह की, उसके फजल से, उसकी रहम और कर्म से हम अच्छे भले हैं, परिवार में खुशी हैं। जो उसने दिया उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, जैसे वो कहते हैं चलते हैं, जिस तरीके से भी वो, मतलब बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं हरि भाई सादगी से आपको बता रहे हैं कि उनके खानदान में, खवातीन में, अब याद रखिए, मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, अजीजों से ये कहना चाहता हूं, हरि सिंह को पागलपन से और इब्लीस की कुव्वत से यीशु ने छुड़ाया। आप ये जो जुओं की बात कर रहे हैं, आपने खुद देखा और सुना है कि किस तादाद में उन्होंने बताया। लेकिन फरमाने कुरान, फरमाने बाइबल, यीशु मसीह लाइलाज, जन्म का अंधा जिसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज, अमराज से शिफा दे। आज ये बात आप तक क्यों पहुंच रही है? आप मसीही हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप पारसी हैं, बहाई हैं, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक क्यों नहीं है? ये बात आज आप तक क्यों पहुंच रही है? मरकस की अंजील में जो मोजज़ा हुआ, अमाल की किताब में जिस कुदरत का जिक्र है, लूका की अंजील में जिन मोजज़ात का जिक्र है, ये आज आप तक क्यों पहुंच रहे हैं? हरि सिंह को खुदा क्यों आज इस शो में लाया है? खुदा ये बताना चाहता है कि मैं अपने कलमा के वसीला से, रूह अल्लाह के वसीला से क्या करता था और आज भी क्या कर सकता हूं। वो होगा कैसे? आप देख और सुन रहे हैं। यीशु मसीह की कुदरत से बीवी और बेटी दोनों को शिफा मिल गई। तो मेरी बहनों, बेटियों, जो भी खवातीन किसी भी मजहब से, किसी भी इलाके से क्यों नहीं हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। अगर आप अनाजील में पढ़ेंगी तो यीशु मसीह के इब्तदाई हवारियों में, शागिर्दों में, पैरोकारों में खवातीन की एक बड़ी तादाद थी और उन खवातीन में से भी बहुत सी ऐसी थी जिन्हें इब्लीस, शैतान की कैद से हुजूरुल मसीह ने आजाद किया था। शिफाएं उनके खानदानों में हुई थी, उनकी जिंदगियों में हुई थी, उनके इलाकों में हुई थी, और वो यीशु मसीह की पैरोकार थी। और सलीब
का अगर वाकया पढ़ें आप, तो जब हुजूरुल मसीह मसलूब हुए तो एक बड़ी तादाद खवातीन की उस वक्त उस जगह पर मौजूद थी। यीशु मसीह तमाम बहनों से, बच्चियों से, खवातीन से प्यार करता है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहला दर्शन जो दिया, जिन पर जाहिर हुए, वो भी खवातीन थी। और पहला पैगाम, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, वो जिनको दिया गया वो भी खवातीन थी। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। और अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं तो कहाँ गए? चर्च में गए, मसीह के पैरोकारों के पास गए, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया था अपने लोगों से, अपने पैरोकारों से, उन्होंने कहा दुनिया में जाओ और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और उनका साथ कैसे जाहिर होता है? जहां वो जाते थे, मत्ती की अंजील 9वां-10वां बाब, लूका की अंजील, जहां जहां वो जाते थे, मरकस की अंजील, जहां जहां वो जाते थे, क्या होता था? वाज़े निशान, मोजज़ात होते थे, आज़ाद होते थे लोग, शिफा पाते थे लोग। तो बहनों, आज आपके लिए यीशु मसीह जो जिंदा हैं, आपका ताल्लुक अकीदा इस्लाम से है, यीशु मसीह जिंदा है। आपका ताल्लुक अकीदा मसीहत से है, यीशु मसीह जिंदा है। आप कहीं भी क्यों नहीं है, मेरा यीशु मसीह, हरि सिंह का यीशु मसीह जिंदा है। तो प्यारी बहनों, बच्चियों, आप कहीं भी हों, एक दफा यीशु को जरूर पुकारिए। वो आपकी बात सुनकर आपको विजिट भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो हमने आज जाना है वो ये है कि आप चर्च में जाकर दुआ भी करवा सकते हैं। हरि सिंह, प्यारे भाई, खुदावंद आपको लंबी जिंदगी दे। अगर यही वक्त हो आपके पास, पूरी दुनिया को आपने एक पैगाम देना हो कि मैं ये बात चाहता हूं कि पूरी दुनिया तक पहुंच जाए, तो वो क्या पैगाम आज आप देना चाहेंगे? बोलिए। डॉक्टर दयानंद साहब जी, तो अगर मैं आपको मेरी बात समझ आई, जी हाँ जी जी बताइए, फिर पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहूंगा कि सभी बहनों को और भाइयों को, बुजुर्गों को, सभी को ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। चखो और देखो, वचन में लिखा है परमेश्वर भला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और आप अंतिम समय के लिए, अंतिम टाइम के लिए, अंतिम तक शिफा पाएं। जब संसार को छोड़ के चले जाएंगे तो जिंदगी देगा यीशु मसीह। यीशु मसीह मुक्तिदाता है। तो कहीं कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता है, कहीं कुछ नहीं है। मैं सब जगह पर घूमा हूं और मैंने जिंदगी में देख लिया। मेरी 47 साल की उम्र हो चुकी है, तो मैं अब तक दुखों में ही जिंदगी गुजारी मैंने। और मैं एक ऐसे परिवार से था कि मैं बढ़िया, मतलब अच्छे काम करना चाहता था और अच्छे काम करता आया हूं। तो एंड में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पागल के रूप में हो गया। भलाई करते करते मैं पागल के रूप में हो गया। यीशु मसीह के पास आके मुझे चंगाई मिल गई और मैं आपके सामने बिल्कुल जिंदा हूं। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास ना आता तो आज मैं इस धरती पे ना होता और मैं भी इस संसार को छोड़कर जा लिया होता। ये यीशु मसीह का फजल है, उसकी कृपा है, उसकी दया है। आज मैं आप बहन भाइयों के बीच में और आपके सामने
बैठ करके आपसे बातें कर रहा हूं, अपने परमेश्वर की गवाही दे रहा हूं, सच बोल रहा हूं, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। जो भी है बिल्कुल सच है। जो मेरे जीवन में बीता, मेरी जिंदगी में जो बीता, वो मैं आपके सामने रख दिया मैंने। और मैंने इसमें कुछ भी दूसरी बात, किसी भी दूसरी बात की मिलावट नहीं है। जो है बिल्कुल खास है, प्योर है। सभी बहन भाइयों को ये बता रहा हूं कि सच है, यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह के पास आइए और अपने जीवन को सदा के लिए बचा लीजिए। और इस संसार को छोड़ के, संसार के ध्यान को छोड़ के, संसार की बातों को छोड़ के, हमने इस संसार को एक दिन छोड़ के जाना है। अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है और बेनती है सभी बहन भाइयों को। बहुत शुक्रिया। ब्रदर हरि सिंह हमारे साथ हैं। हरि सिंह जी, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ शरीक हुए, पूरी दुनिया के लोगों को कलमतुल्लाह, रू अल्लाह, इब्ने मरियम, यीशु मसीह की कुदरत जो आज भी जिंदगियों को बदल रही है, वो कुदरत आपने आज सारी दुनिया के लोगों के सामने रखी है। प्यारे अजीजों, बहनों, भाइयों, आपने यीशु मसीह शाफी, यीशु मसीह अबलीस से छुड़ाने वाला, हरि सिंह ने बड़ी सादगी से बयान किया। और हजूरुल मसीह जो कुछ हरि सिंह के लिए उन्होंने किया, आप सब के लिए भी कर सकते हैं। जो कुछ यीशु अल मसीह ने, कलमतुल्लाह, रू अल्लाह ने उनकी बीवी के लिए, बेटी के लिए किया, पूरी दुनिया की खवातीन के लिए कर सकते हैं। तरीकाकार, आप उनको पुकार सकते हैं, उनसे दुआ कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, क्या ऐ यीशु मसीह, आप मेरी मदद करें, मेरी रहनुमाई करें, मुझे शिफा दें, मुझे आज़ाद करें, आप आएं, मैं आपको पुकारता हूं। आप ये कह सकते हैं। दूसरा तरीका, चर्च में जहां पर उनका वादा है कि मैं अपने लोगों के साथ हूं, आप चर्च में भी जा सकते हैं और यीशु मसीह की कुदरत जो आपके लिए सब कुछ कर सकती है, जो कि कलाम खुदा में लिखा है, जो इंसानों से नहीं हो सकता, ला इलाज अमराज, वो खुदा से हो सकता है। खुदा का कलिमा, खुदा मुजस्सम होकर आया और उसने ये सब कुछ इंसानों के लिए किया। और आज भी हरि सिंह और उनके खानदान के लिए हुआ, यही आपके लिए भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं, फैसला आपका है। शिफा का ये चश्मा जारी था, जारी है और जारी रहेगा। क्या आप इसमें से पाना चाहते हैं? अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।